लोग कहते परमेश्वर ने इसहाक को भी तो मांगा। मेरा सवाल है, मांगा पर क्या लिया? जो आपके उदाहरण हैं आप वैसे ही बढ़ने लग जाते हो, और जो फल उनके जीवन में है वही फल आपके जीवन में भी होने लग जाते हैं। अगर वचन आपके पास आता है, अपना स्विच ऑफ करो इंटेलेक्ट और हम्बल कर लो, अपने आप को नम्र कर लो और मान लो जो वचन कहता है। स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, डेवलप योर फेथ योरसेल्फ। शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो, अपने विश्वास को खुद मजबूत करो। God is faithful. If He has promised it, He will perform it. परमेश्वर विश्वास योग्य है, अगर उसने वादा किया है तो वही उसको पूरा भी करेगा। अगर आत्मिक योद्धा बनना है तो अपनी आत्मिक मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करना पड़ेगा। आज हम सीखने वाले हैं विश्वास के पिता के बारे में। Today we are going to learn about the father of faith. ओके और आप जानते हैं वो कौन है बाइबल से? अब्राहम। And the Bible tells us it's Abraham. पौलुस कहता है कि अब्राहम हमारा आत्मिक पिता है विश्वास का। Paul says Abraham is our father of faith. पौलुस स्वयं कहता है मेरी नकल करो जैसे मैं मसीह की नकल करता हूं। Paul says imitate me as I imitate Christ. Amen? अगर एक ट्रू स्पिरिचुअल फादर है किसी का तो वो मसीह की तरह बढ़ेगा। If someone is a true spiritual father to someone, then this person will truly grow like Christ. ओके बट आज कुछ और टॉपिक है तो मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। But the topic is something else today. ऑलराइट, सो सबसे पहले चलते हैं यशाया आइज़ाया 51। आई विल रीड वर्सेस 1 and 2। और आइए हम सब खड़े हो जाते हैं एक बार। लेट्स स्टैंड फॉर द रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर। ओके, लिसन टू मी यू हु फॉलो आफ्टर राइचियसनेस। हे धार्मिकता पर चलने वालों, लिसन टू मी, कान लगाकर मेरी सुनो। यू हु सीक द लॉर्ड, लुक टू द रॉक फ्रॉम विच यू वर ह्यून। हे यहोवा के ढूंढने वालों, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए उस पर ध्यान करो। एंड टू द होल ऑफ द पिट फ्रॉम विच यू वर डग। और जिस खदान में से तुम निकाले गए। ओके, ये परमेश्वर कह रहा है लुक टू अब्राहम योर फादर। अंग्रेजी में लिखा अपने पिता अब्राहम को देखो। हिंदी में क्या लिखा है? अपने मूल पुरुष। ओके, लुक टू अब्राहम योर फादर एंड टू सारा हु बोर यू। अपने पिता अब्राहम को देखो और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। ओके, सो परमेश्वर पिता, हम आज प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन हमारी आंखों को खोले। Father, we pray that your word will open our eyes today. कि हम उस विश्वास को सीख सकें जो आपने अब्राहम को सिखाया, That we can learn the faith that you taught to Abraham. और हम उनके उदाहरण के पीछे चल सकें That we can follow after his और example एक जयवंत मसीह जीवन जी सकें and live a victorious Christian life. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, In Jesus' name. आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। You can be seated. ओके, सो बार बार पौलुस अपनी पत्रियों में अब्राहम को एक पिता की तरह बताते हैं। So again and again Paul refers to Abraham as a father in his मेरे letters. पास वो समय नहीं है, बहुत लंबी टीचिंग होगी, पर मैं आपको जल्दी से वर्सेस दे रहा हूँ। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, रोमन्स 4:11, रोमी 4:11, रोमन्स 4:12, 12, रोमन्स 4:16, रोमी 4:16, गलेशियंस 3:7, गलातियों 3:7, गलेशियंस 3:9, 3:9, गलेशियंस 3:29। गलातियों 3:29। इन सब आयतों में पौलुस बताता है कि अब्राहम हमारे विश्वास का पिता है। In all these verses Paul writes Abraham is our father of faith. That means if you want to learn true faith, you look at Abraham. इसका मतलब अगर आप सच्चा विश्वास सीखना चाहते हो तो अब्राहम की ओर देखो। Okay, are you guys with me? मेरे साथ हो। अगर विश्वास सीखना है तो बाइबल कह रही है, परमेश्वर कह रहा है, look to Abraham your father. If you want to learn faith, the Bible is saying अब्राहम की ओर देखो, अपने पिता की ओर। क्योंकि यूजुअली इस बात को समझो, जो आपके उदाहरण हैं आप वैसे ही बढ़ने लग जाते हो, और जो फल उनके जीवन में है वही फल आपके जीवन में भी होने लग जाते हैं। Because you start to grow like those who are your examples, and the fruit they have in their life you will also start to have in your life. ओके, अब जब मैं ये वचन बना रहा था, जब मैं मनन कर रहा था, तो ये बहुत बड़ी स्टडी है, मैं आपको बता रहा हूँ अब्राहम के ऊपर, शायद महीनों लग जाएं। When I was preparing this word, it would take months to cover this. और
बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम सीखेंगे, इसीलिए मैं चाहता हूं आप पूरा ध्यान धरकर आज इस बात को सीखना। And we'll learn very important things, so I want you to pay बहुत close सारी attention. चीजें हैं जो इब्राहिम से हम सीख सकते हैं, मगर पहली चीज जो हम इब्राहिम के जीवन से सीखते हैं वो है रैडिकल ओबीडियंस। Many things we can learn from Abraham's life, but the first thing we learn from his life is radical obedience. केवल आज्ञाकारिता नहीं, नॉट जस्ट ओबीडियंस, केवल आज्ञाकारिता नहीं, रैडिकल अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस। बेशर्तिया आज्ञाकारिता जिस पे कोई सवाल ना उठाया जाए। ओके, सो मैं आज आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं परमेश्वर परीक्षा लेता है, देखो इब्राहिम की भी तो ली। आज हम उससे सीखेंगे कि क्या उस स्टोरी के अंदर क्या भेद है, क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला मुझे अपना बेटा दे। Many people say that God tested Abraham, so we will learn from that story what is the mystery behind why God said, "Give me your son." ओके, ठीक है, आप हैं यहाँ पे? ओके, सो जेनेसिस 22 1 और 2। Genesis 22 1 and 2. Now it came to pass after these things that God tested Abraham. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। Okay, pay attention, focus. And he said, "Here I am." उससे कहा मैं यहाँ हूँ। Then he said, "Take now your son, your only son Isaac, whom you love." उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है, संग लेकर And go to the land of Moriah. मोराया देश में चला जा And offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा या जला करके चढ़ा। अब अगर आप लोग नहीं जानते तो ये बहुत साधारण बात थी इब्राहिम के समय में। If you don't know, at the time of Abraham, this was a very common practice. सारे जो देवी देवता थे उसके समय में वो बच्चों का बलिदान मांगते थे लोगों से। All the gods and goddesses of that time, they would ask for a child sacrifice. आज आप भेद सीखोगे कि इस स्टोरी में गॉस्पेल छुपा हुआ है। Today you will learn the mystery that the gospel is hidden in this story. ओके, सो परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा है वो तेरा बेटा जिससे तू बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा प्यार करता है, इसहाक, उसको मुझे बर्न्ट ऑफरिंग चढ़ा। God tells Abraham that your son Isaac, whom you dearly love, your only son, give him to me as a burnt offering. अब जो पेगन प्रैक्टिसेस थी उस समय के, जो देवी देवता होते थे, जो जादू टोना होता था, वो बहुत कॉमन था कि वो बच्चों का बलिदान मांगते रहे। बाल देवता, अगर आप बाइबल में पूरे पुराने नियम में पढ़ेंगे, मोलक, बाल, ये वो देवता थे जो लोगों से कहते थे गिव मी योर सन। This was a very common practice back in that day. All the gods and goddesses, all the deities that used to be worshipped, they would ask for a child sacrifice. Let's go to Jeremiah 19:5. They have also built the high places of Baal to burn their sons with fire for burnt offerings to Baal. यर्मिया 19:5 और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने बाल बच्चों को बाल के लिए होम कर यानी कि जला कर दिया। ओके, क्या करते थे उस समय के लोग? वो अपने बच्चों को क्या करते थे? सैक्रिफाइस करते थे। कैन यू पुट अ पिक्चर? आई वांट टू शो यू अ पिक्चर कि ये देखिए, ये बाल की मूर्ति है और क्या किया जाता था, इस मूर्ति के चारों ओर बहुत ज़्यादा आग जलाई जाती थी और इसके हाथ ऐसे होते थे और एक छोटा सा बच्चा इस मूर्ति के हाथों में रख दिया जाता था और जब वो बच्चा रखा जाता था तो वो एकदम कोयला बन जाता था क्योंकि इतनी आग होती थी। So they would put fire around the statue of the deity Baal and put a child in the hands, and the child would be burned instantly because of the fire. अब सवाल ये आता है, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी पुराने, आप जाके आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, you can research, you'll find And this out. was a very common practice back in that day. You can research about it. ओके, अब सवाल ये आता है कि परमेश्वर क्यों अब्राहम को वही बात बोल रहा है जो उस समय के देवता बोलते थे लोगों को। Now the question comes, why is God telling Abraham the thing which the deities of that time used to tell its people? Because God wants to teach Abraham, I am not like these gods. क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को यह सिखाना चाहता था कि मैं इन ईश्वरों की तरह नहीं हूं, मैं इन देवताओं की तरह नहीं हूं, मगर he can teach him through the language that he understands. I am not like these gods, लेकिन वो उसको उसी भाषा में सिखा सकता है जिसको अब्राहम समझ सकता है। ओके,
अगर मुझे आज जूडा को कुछ सिखाना है जो 2.5 साल का है, तो मुझे उसके लेवल पे नीचे उतर कर उसे समझाना पड़ेगा। मैं अपने लेवल पर उससे बात नहीं कर सकता। If I have to teach something to Judah today, he was 2.5 years old, I have to come down to his level and teach him in the language he understands, not at my level. अब्राहम का बैकग्राउंड भी पेगन है, यानी वो भी मूर्ति पूजक था। Abraham came from a pagan background, used to worship idols. सो वो जानता है ऐसे देवता बात करते हैं, बलिदान मांगते हैं। So he knew that this is how these deities speak. अब जो जीवित परमेश्वर है, जो पिता है, वो उसे कुछ सिखाना चाहता है कि मैं अलग हूं अब्राहम। Now the living God, the Father wants to teach him something, that I am different, Abraham. तो वो कहता है अब्राहम, वो तेरा जो बेटा है जिससे तू बहुत प्यार करता है, योर बिलवेड सन आइजैक। So he tells him, Abraham, your son, just whom you dearly love, Isaac, उसको मेरे पास लेकर आ और उसको होम बलि करके चढ़ा। bring him to me as a burnt and offer as a burnt offering. अब ये टेस्ट है अब्राहम के लिए कि परमेश्वर उससे कह रहा है, जैसे ये बाकी लोग अपने देवताओं के लिए अपने बच्चों को चढ़ा देते हैं, अब्राहम क्या तू मुझसे वैसा ही प्यार करता है? Now this is a test for Abraham, questioning him, as these people offer their children to their gods. Abraham, do you love me the same way? Will you do that for me? Gospel इसमें, I'll tell you. The Okay. gospel is in this. Hebrews 11:17 to 19. By faith, when he was tested, offered up Isaac. How did he offer Isaac? By faith, not by fear. Other people were doing it by fear. Abraham did it by faith. विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, डर के मारे नहीं। दूसरे लोग डर के मारे चढ़ाते थे, उसने विश्वास के द्वारा चढ़ाया। Okay, focus, because you're going to learn why it was by faith. आप सीखेंगे क्यों विश्वास से है। And he who had received the promises offered up his only begotten son. और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, अपने इकलौते को चढ़ाया। ओके, अब्राहम ने किसको बलिदान किया, बलिदान करने चढ़ाया? हिज ओनली बिगॉटन सन। अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को चढ़ाया। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को चढ़ाया, दे दिया। दिस वर्ड बिगॉटन comes from the Greek word monogenes, which means a prototype, one of a kind. Can you put the meaning? Begotten शब्द है ये अंग्रेजी के प्रोटोटाइप शब्द या इकलौता, एकमात्र जैसे। और अगर आप इधर राइट में देखेंगे, Hebrews 11:17 में वही शब्द बिगॉटन इसहाक के लिए इस्तेमाल हुआ जो जॉन 1:18 में, जॉन 3:16 में, जॉन 3:18 में यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ। And the same word begotten was used in Hebrews 11:17, which was used for Jesus in John 1:18, 3:16 and 3:18. Okay? Are you guys with me? What God is trying to teach, परमेश्वर अब्राहम को ये सिखा रहा है, अब्राहम मैं वो देवता नहीं जो तुझसे तेरा बेटा मांगे, मैं वो परमेश्वर जो अपना बेटा तेरे लिए बलिदान करेगा। So God is trying to teach Abraham, I am not one of those gods who will ask you for your son in sacrifice, but I am the God who will give my own son as a sacrifice for you. Okay, are you getting? God, Father is revealing his heart. पिता अपने दिल को सिखा रहा है उसको। मगर अगर आप रेवलेशन की आत्मा के बिना स्क्रिप्चर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ परमेश्वर परीक्षा लेता है। But if you read this without मेरा बेटा ले लिया revelation, परमेश्वर ने, कैंसर हो गया, अब्राहम का भी तो लिया था। if you read this without revelation, you will see God is testing how God tested Abraham. Asked for his son, God has asked for my son in cancer. लोग कहते हैं परमेश्वर ने इसहाक को भी तो मांगा। मेरा सवाल है, मांगा पर क्या लिया? People say God asked for Isaac. Yes, he did ask, but did he take Isaac? No. He was teaching Abraham gospel in a language Abraham understands. वो अब्राहम को सुसमाचार उस भाषा में सिखा रहा था जिस भाषा में अब्राहम समझ सकता। अब्राहम, तूने बहुत सारे देवी देवताओं को जाना, मगर मैं अलग हूं अब्राहम। Abraham, you have known many gods, but I am different.
मैं बलिदान लेने वाला नहीं, मैं बलिदान देने वाला परमेश्वर हूं। I am not the one who takes sacrifices, I'm the one who gives sacrifices. हम कभी जाएंगे, मैं ओल्ड टेस्टमेंट से आपको ले जाऊंगा। इतना सुंदर है जब आप देखोगे वचन कितना सुंदर है जिसमें यीशु मसीह हर पन्ने में छुपा हुआ है। Sometime we will go from the Old Testament and see how beautiful it is where Jesus is hidden in every page. Sometimes Christian would say, after Jesus, it's new covenant. Old Testament, Jesus was not there. Can I tell you, in Old Testament, Jesus is everywhere. कई बार लोग बोलते हैं पुरानी वाचा में यीशु नहीं थे, नई वाचा की बात अलग है, लेकिन पुरानी वाचा में हर जगह पर यीशु मसीह है। Jesus said, before Abraham was, I am. यीशु ने कहा इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूं। Okay? So, gospel सुना रहा है परमेश्वर, गुड न्यूज बता रहे हैं। God is telling him the gospel. बट अब कुछ डिटेल्स देखते हैं। ओके, Let's see some details. सो दिस सन इज अ सन दैट एब्राहम लव्स, ये जो बेटा था ये वो था जिससे अब्राहम प्यार करता था। इज द सन ऑफ अ प्रॉमिस, ये वायदे की संतान है एंड ही इज द ओनली बिगॉटन। और ये इकलौता जन्मा बेटा अब है। इसका मतलब ये नहीं एब्राहम के और बच्चे नहीं हुए। This doesn't mean Abraham didn't have other children. Isaac is not the only son of Abraham. Isaac is the only begotten son of Abraham. इसहाक केवल एक इकलौता जन्मा नहीं, लेकिन उसका एक ओनली बिगॉटन बेटा है। यानी वो अलग है बाकी सबसे। That means he is different from the rest. Amen. All right, आगे चलते हैं। Let's see from verse 3. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and two of his young men with him. तो दो लोगों को ले गया, अपने बेटे इसहाक को ले गया, लकड़ी ले ली, ठीक है, फिर उस जगह में जा रहे हैं पहाड़ में। Then on the third day, फिर तीसरे दिन, oh hallelujah, तीसरे दिन। Why does Holy Spirit has to mention third day? क्यों पवित्र आत्मा ने यहाँ पे तीसरे दिन की बात की है? Because something happened on the third day. क्योंकि तीसरे दिन कुछ हो गया। And with Abraham something happened on the third day. और अब्राहम के साथ भी कुछ हो गया तीसरे दिन। Then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। अब क्यों मैं कह रहा हूं, अब्राहम ने डर से नहीं इसहाक को सोचा कि मैं इसको बलि चढ़ाऊंगा, मगर विश्वास से। मैं आपको दिखाता हूं। Now why am I saying that Abraham was not afraid in offering Isaac, but he had faith in doing it? And Abraham said to his young men, वो अपने नौकरों से कुछ कह रहा है। And वो अपने he said telling something to his servants. Okay, जो उसके साथ नौकर है वो उनको कुछ कह रहा है। और सुनो, विश्वास प्रकट होता है शब्दों से। Faith is demonstrated by words. कैसे आपको पता चलेगा कौन व्यक्ति विश्वास में चल रहा है? Hear what comes out of their mouth. How will you know if someone is walking in faith? सुनो उनके मुंह से क्या निकलता है। Faith is not an invisible attribute hidden in your heart. Oh, God knows my heart. We know your heart when you open your mouth. विश्वास एक छुपी हुई चीज नहीं है जो आपके दिल के अंदर है। अरे परमेश्वर मेरा दिल जानता है, नहीं, हम आपके दिल को जानते हैं जब आप मुंह खोलते हैं। केवल परमेश्वर जानता है मेरे दिल में क्या है। नहीं, बाकी सब भी जान लेते हैं जब आप मुंह खोलते हो। Only God knows my heart. No, everybody else can also know when you open your mouth. Because out of the abundance of heart, mouth speaks. क्योंकि दिल की बहुत आयत में से मुंह की बातें आती हैं। That's why Abraham is the father of faith. इसीलिए अब्राहम विश्वास का पिता है। ऐसे समय में In this time, you will not see him complaining. आप नहीं देखोगे वो कुड़कुड़ा रहा है। You will not see him crying. रोते हुए नहीं देखोगे उसको। Now I want you to hear the words that come out of his mouth. अब मैं चाहता हूँ ध्यान से सुनो उसके मुंह के Okay. शब्द क्या हैं। Abraham said to these young men, अब्राहम ने stay इनसे here कहा, with the donkey. गधे के पास यहीं ठहरे रहो। The lad and I will go yonder and worship. ये लड़का और मैं वहां जाकर, कौन? ये लड़का और मैं जाते हैं, and we will come back to you. और फिर तुम्हारे, और अंग्रेजी में लिखा, और फिर हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। He didn't say me and Isaac are going and I will come back. He said we both are going and we are going to come back to you. वो ये नहीं कह रहे कि मैं और इसाक जा रहे हैं फिर मैं वापस आऊंगा। वो कह रहे हैं हम वापस आएंगे। Do you see it? Abraham was a man of faith. अब्राहम विश्वास से चलने वाला पुरुष था। He was a man of faith. वो विश्वास से चलने वाला व्यक्ति Oh, था। hallelujah.
आप जानते हैं क्यों उसने ऐसा कहा? You know why he said this? बिकॉज बाइबल बताती है कि उसने उस प्रतिज्ञा को थाम लिया था कि इसहाक में मैं सारी जातियों को ब्लेस करूंगा. Because the Bible says he had caught hold of the promise that in Isaac all the nations of the earth will be blessed. एंड बाइबल टीचेस अस, रोमन्स में लिखा है, उसने कहा अगर इसहाक मर भी जाए तो परमेश्वर जिंदा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि मेरे किसी बीज से नहीं, इसहाक के द्वारा जातियां ब्लेस होंगी. और वो समझ गया था परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं है. अगर उसने प्रतिज्ञा करी है पकड़ लो उसको. And the Bible tells us that Abraham understood that even if Isaac died, he will come back to life because God has promised that through Isaac all nations will be blessed. हालेलुया. हम दोनों जा रहे हैं We both are going and we are going to come back. और हम दोनों वापस आएंगे. Amen. Hallelujah. We learn faith from Abraham. हम अब्राहम से विश्वास सीखते हैं. ओके, आगे चलते हैं. सो Abraham took the wood of the burnt offering, laid it on Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and two of them went together. तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े. और बाइबल बताती है, आगे पॉल लिखता है कि वो रीजन कर रहा था अपने अंदर. उसको पता था वो रीजन कर रहा है, नहीं पिता इसको जला देगा, उठा देगा, रिजरेक्ट कर देगा, बट अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है मैं ओबे करूंगा. And the Bible tells us he was reasoning within himself that the Lord will make him rise up from the dead again, but what the Lord has said I will do. Okay. But Isaac spoke to Abraham his father and said, my father, and he said, here I am my son. And he said, look the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता. उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? Isaac was innocent. इसहाक That's a मासूम था. prophetic picture of Jesus Christ. He was an innocent, blemishless, sinless Lamb of God. ये तस्वीर है यीशु की, वो बेदाग बेधब्बा वो मेमना था परमेश्वर का. Okay. Isaac ने क्या कहा? क्या है? कहाँ पे? लैम्ब कहाँ है? इसहाक ने बोला कि वो भेड़ कहाँ है उसके लिए, बलि के लिए. ओके. और अब्राहम उसके बाद कहता है गॉड विल प्रोवाइड. ओके, लैम्ब कहां है? गॉड विल प्रोवाइड. अब्राहम कहता है परमेश्वर ही उसको मुहैया करेगा, देगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं. 13वीं आयत में आते हैं जल्दी से. फिर अब्राहम जब मारने वाला आइजैक को, तो परमेश्वर की आवाज उसको आती है, बोलता है रुक जा. When Abraham is about to slay his son, God speaks and says stop. वो कहता है, आप जानते हैं जब आप परमेश्वर का हृदय समझेंगे, You know, when you will understand the heart of God. बार बार वो पुराने नियम में भी कहता है, बलियों से मुझे कुछ, I don't take pleasure in sacrifice. He says again and again, I don't take pleasure in sacrifice. But a body he has prepared. लेकिन एक देह उसने तैयार की. एक बलिदान है जो पिता ने रखा है, जिससे पिता खुश होता है. एक बलिदान है. One sacrifice that the Lord has kept, the Father has kept, by which He is pleased. Okay, now see. अब अब्राहम ने 13वीं आयत में क्या देखा कि क्या था वहां पर? एक मेढ़ा. क्या था? एक मेढ़ा था, रैम. रैम फंसा होता जिसके बड़े सींग होते. There was a ram caught by its horns. मगर अब्राहम ने क्या बोला? परमेश्वर क्या प्रोवाइड करेगा? But God said, लैम. मगर वहां पे क्या आया? रैम. Abraham That said, means that was not the lamb Abraham was talking about. अब्राहम ने कहा परमेश्वर मेमना देगा, परमेश्वर बलि के लिए मेमना देगा, लेकिन वहां पर एक रैम था. अब्राहम उस मेमने की बात नहीं कर रहा था. You didn't get it. Abraham said, God will provide lamb. अब्राहम ने कहा परमेश्वर मेमने को देगा. But God did not provide lamb there. लेकिन परमेश्वर ने वहां मेमना नहीं दिया. God provided ram. परमेश्वर ने एक मेढ़ा दिया वहां पर. And Abraham had to wait. और अब्राहम को रुकना पड़ा उसके लिए. Then in John 1:29. तब यूहन्ना 1:29. The next day John saw Jesus coming towards him and said, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world.
जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी ओर आते देखा, उसने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। Amen. The prophecy that came out of Abraham's mouth got fulfilled in the life of Jesus, who is the innocent, sinless, blemishless Lamb of God. जो भविष्यवाणी अब्राहम के मुंह से निकली थी वो यीशु के जीवन में पूरी हुई, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर का वो मासूम, बेदाग, बेधब्बा मेमना है। Amen. You can be seated. क्या हम सीख रहे हैं कुछ? आज नहीं मांगने वाला हूं आपसे आपका बेटा कि परमेश्वर को मेरा बेटा चाहिए था तो उसने बीमारी देके ले गया. He is not going to ask you for your son today that God wanted my son so he It's a gave him. false teaching from the pit of hell. ये एक झूठी शिक्षा है नरक से निकली हुई। Did God take Isaac from Abraham? Tell me yes or no. No. क्या परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक को लिया? नहीं। He wants to teach him something. वो उसको कुछ सिखा रहा था। But the only way Abraham could learn it is through going through a test. लेकिन एक ही तरीका था उसको सीखने का अब्राहम के लिए, उस परीक्षा में से गुजर गए। Today you don't learn through test. आज आप परीक्षाओं से नहीं सीखते। याकूब की पुस्तक में लिखा है, ना तो परमेश्वर किसी की परीक्षा लेता है ना आप उसकी परीक्षा हो सकती है. In the book of James it says, neither does God test anyone, nor can he himself be tested. Okay, so stop seeing sicknesses as a test and see them as a fight. बीमारियों को टेस्ट की तरह देखना बंद करो, लड़ाई की तरह देखना शुरू करो। परीक्षा नहीं है भैया, लड़ाई है. It's not a test, it's आपको a fight. मारने के लिए भेजी गई है वो बीमारी. It is sent to kill you. That sickness is sent to kill you. The only thing it will if you are sick and you don't do anything about it, the only thing you are going to learn is how expensive are hospital bills. अगर कोई बीमार है उस बारे में कुछ नहीं करेंगे तो एक ही चीज सीखने को मिलेगी कि अस्पताल के बिल कितने भारी होते हैं. सीखोगे मगर ये सीख जाओगे कि and again praise God for all the doctors, but what I'm saying is, guys, stop seeing sicknesses and all these things as God is giving me these things to teach me something. बीमारी को इस तरह देखना बंद कर दो कि परमेश्वर मुझे दे रहा कुछ सिखाने के लिए. Acts 10:38 says sicknesses are oppression of the devil. प्रेरितों के काम 10:38 बताता है कि बीमारियां शैतान का सताव है. परीक्षा नहीं है परमेश्वर से, they are oppression of the devil. It's not a test from God, वो सताव है शैतान की ओर से. Okay, but to walk in faith, the first thing that you need is humility. लेकिन विश्वास में चलने के लिए जो पहली चीज आपको चाहिए वो नम्रता है. No matter how much you have studied, no matter how big scientist you are and how many blogs you have seen, चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, आप कितने बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो, कितने ब्लॉग देख लियो आपने, you have to humble yourself. आपको अपने आप को नम्र करना पड़ेगा. आप सोचो यीशु मसीह पृथ्वी पर क्या करता था? What was his profession? क्या था प्रभु यीशु मसीह का? हाँ, कारपेंटर. Jesus was a carpenter on the वो earth. पतरस के पास जा रहा है जो एक ट्रेंड मछुआरा है, He goes to और Peter. एक बड़ई, एक कारपेंटर मछुआरे को बता रहा है किस साइड जाल डाल. He goes to Peter, who was a professional fisherman, and a carpenter is telling a fisherman where to put the net. पतरस अगर घमंडी होता तो वो कहता, भाई तू चेयर टेबल बना, मुझे क्यों बता रहा है मैं कहाँ जाल डालूं? बचपन से मैं सीखता आ रहा हूं, मुझे पता है जाल कहाँ डालना है. If Peter was proud, he would have said, "You go and make chair table. I know what to do. I know my job." Peter said, I've toiled all night, but at your word, I'm going to cast my net on the right side. पतरस ने कहा, मैंने रात भर मेहनत की, लेकिन तेरे वचन के अनुसार मैं अपना जाल दाहिने तरफ. अगर वचन आपके पास आता है, अपना स्विच ऑफ करो इंटेलेक्ट और हम्बल कर लो, अपने आप को नम्र कर लो और मान लो जो वचन कहता है. If the word comes to you, switch off your intellect and be humble and do what the word tells you to do. Amen. Romans 4:17 to 22. रोमी 4:17 से 22. अब हम सीखेंगे असली में इब्राहिम के जैसे विश्वास. कितने लोग चाहते हैं इब्राहिम के जैसे विश्वास में Now चलना? we will learn to walk like Abraham in faith. अगर इब्राहिम के जैसे विश्वास में चलोगे तो इब्राहिम के जैसे फल भी अपने जीवन में होंगे. If you will walk in faith like Abraham, then you will have fruit like Abraham in your life. Okay. Romans 4:17, as it is written, I have made you a father of many nations.
जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। As it is written, I जैसा made you लिखा a है। father of many nations. मैंने तुझे कई जातियों का पिता In the presence of him whom he believed. बनाया। उस परमेश्वर के सामने जिस पर विश्वास किया। God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं। Amen. So God, who's our Father, He calls those things which are not as if they are. परमेश्वर जो हमारा पिता है वो चीजें जो है ही नहीं उनको ऐसे बुलाता है जैसे कि वो हैं। और हम जो चीजें हैं उनको ऐसे बुलाते हैं जैसे वो नहीं है। And we, the things that are, we call them as if they're not. So अगर किसी को बुखार है, If someone has fever, many people have this misunderstanding that faith is living in denial. कई लोगों को ये गलत फहमी है कि विश्वास इनकार में जीना है। अरे भाभी जी आपको फीवर हो रहा है, कहाँ हो रहा है फीवर? मुझे कोई फीवर नहीं। Oh, you मुझे have कोई fever? fever No, नहीं। I don't have fever. मुझे फीवर नहीं है। No, faith is not living in denial. विश्वास इनकार में जीना नहीं है। Faith is calling and latching on to a higher reality. विश्वास है एक ऊंची हकीकत को पकड़ लेना। You can say, हाँ मेरे को फीवर है अभी, मगर यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। You can say, yes, I have fever right now, but by the stripes of Jesus I have been healed. And I latch on to that higher reality. और मैं उस ऊंची हकीकत को पकड़ लेती हूँ। ठीक है अभी तक सब कुछ? दूसरा, प्लीज अपने एक पड़ोसी को बोलो, शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कर दो। Please tell your neighbor, stop looking for shortcuts. फिर से बोलो, शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो। Stop looking for shortcuts. Faith is like a muscle, it has to be developed. विश्वास एक मसल की तरह है, उसको मजबूत किया जाता है। कोई किसी की बहुत अच्छी फिजिक है, आप उसके पास नहीं जा सकते, ब्रदर मेरे ले हैंड ऑन मी, If someone has मेरा पेट अंदर चला जाए और मेरे मसल्स आ जाए। someone has a good physique, you cannot go and tell them lay hand on me that my stomach will go in and I have No, good muscles. they have developed their muscles for years. उन्होंने सालों तक अपने मसल्स को डेवलप किया है। If you want to have the same result, then do what they are doing. अगर आपको वही परिणाम चाहिए तो वो करो जो उन्होंने किया है। आज बहुत सारी भीड़ है, उन्हें शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। Today many crowds they are looking for a shortcut. एक बहन मेरे पास आई, A sister came to me. बोली अपोस्टल जी मेरे सर पे हाथ रख दो। She said, Apostle, you put your hand on my head. मैंने कहा क्या हो गया बहन? I said, what happened, sister? यानी आप हाथ रखोगे, हमें पता है हमारे फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। She said, I know if you will lay your hands on my head, my finance will become good. मैंने कहा अच्छा, I said, really? तो पता ही नहीं था मुझे, I didn't know this. वरना तो हर रात में ऐसे सोता। Or I would have slept like this every night. Stop looking for shortcuts. Develop your faith yourself. शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो, अपने विश्वास को खुद मजबूत करो। अब अगर आपको सब्जी चाहिए, आप कहाँ जाते हो? If you need vegetable, where do you go? हाँ, कहाँ जाते हो? सब्जी मंडी जाते हो, क्योंकि आपको पता है सब्जी कहाँ मिलेगी, Because you know where you find vegetables. राइट? आपको कपड़े लेने आप कहाँ जाते हो? If you want to buy clothes, where do you go? आपको पता है कपड़े कहाँ मिलेंगे। You know where to find clothes. ऐसी आपको पता होना चाहिए विश्वास कहाँ मिलता है। Similarly, you should know where you can find faith. अगर विश्वास चाहिए If you want faith, तो वचन में जाइए। then go to the word. Faith comes by hearing and hearing by the word of the living God. विश्वास- This book of God is filled with the faith of God. विश्वास सुनने और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। ये जो किताब है परमेश्वर के विश्वास से भरी हुई है। Come on man, this place is the school for champions. ये जो जगह है चैंपियंस के लिए स्कूल है ये। Amen. Hallelujah. You're not coming here for you, you are coming here for the nations. आप यहाँ अपने लिए नहीं आ रहे हो, आप देशों देशों के लिए आ रहे हो यहाँ पे।
Catch the spirit of faith. विश्वास की आत्मा को पकड़ लो. Because many people don't understand this. क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझते ये बात. You can receive your miracle while you are hearing the word of God. आप जब वचन सुन रहे हो तभी अपने चमत्कार को ले सकते हो. Why wait? क्यों वेट करना है? My hands are as ordinary as your hands. मेरे हाथ आपके हाथों जितने साधारण हैं. But I can show you the way of an extraordinary word of God पर मैं which आपको will never fail you. पर मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ उस असाधारण परमेश्वर के वचन का जो आपको कभी नाकाम नहीं होने देगा. भैया पूरा दिल्ली एफओएलजे नहीं आएगा, The entire Delhi will not come to FLG. मगर आप पूरे दिल्ली में जा सकते हो. But you can go to entire Delhi. So many people in your office, they are not going to come to church, but you can be equipped and you go to your office. आपके ऑफिस के बहुत से लोग शायद चर्च ना आए, लेकिन आप इक्विप होकर के ऑफिस जा सकते हो. Okay. So God calls those things which are not as if. जो बातें हैं ही नहीं, परमेश्वर उनका नाम लेके ऐसे बुलाता है कि So मानो वो rather है. than saying I'm not sick, I'm not sick, I'm not sick, तो ये कहने की जगह मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, start calling I am healed. बुलाना शुरू करो, मैं चंगा हो चुका हूँ. God calls those things which are not as if they are. परमेश्वर उन चीजों को नाम लेके ऐसे बुलाता है जो नहीं है, मानो कि वो है. अगर आत्मिक योद्धा बनना है तो अपनी आत्मिक मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करना पड़ेगा. If you want to be a champion in the spirit, you'll have to strengthen your spiritual muscles. So परमेश्वर ने सबसे पहले इब्राहिम का नाम था इब्राम. So Abraham's name earlier was Abram. इससे पहले कि परमेश्वर उसको जातियों का पिता बनाता, God started calling him Abraham, which means father of many nations. Before God made Abraham a father of nations, He started calling him Abraham, जिसका मतलब है देशों का पिता. हम कहते हैं अरे आपको पता है वो, अरे उनके 5 बच्चे हैं. You say, oh, you know, they have 5 kids. परमेश्वर का राज्य अलग है. God's kingdom is very different. को 5 बच्चे चाहिए, थोड़ा प्रॉस्पेरिटी की टीचिंग चाहिए होगी पहले से. You need 5 kids, you need prosperity teaching before that. But what I'm saying is you have to call it before it manifests. पूरा होने से पहले, दिखाई देने से पहले आपको उसको बुलाना होगा. परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, और परमेश्वर ने क्या बोला? I have made you a father of many nations. God called Abraham and said, मैंने तुझे देशों का पिता बना दिया है. अब मुझे एक बात बताओ, उस समय इब्राहिम की कितनी संतान थी? How many children did Abraham have at that moment? 0. एक भी नहीं था. आप सोचो, जब इब्राहिम बोलता, जब सारा उसे बुलाती होगी, अजी इब्राहिम जी, When Sarah would call out to him, Abraham, तो सारे लोग हंसते होंगे, all the people would have कहते होंगे laughed. ये बंदा पागल हो गया, This guy has lost it. ये बांझ हैं दोनों, They are barren. मगर देखो ये अपने आप को जातियों के माता पिता बुला रहे हैं. And look how they call each other parents of nations. सोचो कोई बंदा है, उस खासता रहता है, टीबी हो रहा है, मरने वाला है, और परमेश्वर कहता है तेरा नाम है आज से स्वस्थ कुमार. Imagine someone has TB and this, and they are coughing all the time in bad condition. God says your name is और healthy. हेल्दी सिंह, और उसकी बीवी कह रही है अरे हेल्दी सिंह, वो कह रहे हाँ बताओ. You're laughing. So in the times of Abraham, people will be laughing. जैसे आप हंस रहे हो वैसे ही अब्राहम के समय में लोग भी हंसते होंगे उन पे. Because first, people will ridicule your faith, then they will see you walking in the same faith that you have been talking about. क्योंकि पहले लोग आपके विश्वास का मजाक बनाएंगे और तब लोग देखेंगे जिस विश्वास की आप बात कर रहे थे उसमें अब आप चल रहे हो. And then they will say, teach us how to do it. और फिर कहेंगे हमें भी सिखाओ कैसे किया. When we started to speak the language of faith when we were 20, जब हम 20 लोग थे, तब जब मैं कहता था
तो कई पास्टर मजाक उड़ाते, कहते हैं देखो ये पागल हो गई है, कुछ जवान लड़के ये घमंड से भरे हुए, देखो कैसे बात करते हैं। अभी क्लास पास्टर्स मीटिंग में वो पास्टर मेरे पास आए, कहने लगे क्या आप हमें सिखा सकते हो चर्च ग्रोथ के बारे में? When we were 20 people, some pastors mocked us saying these young boys they have gone crazy, and now last pastors meeting those same pastors came and said teach us how to grow the church. हम बाद में बोलते हैं, परमेश्वर पहले बोलता है। We say it afterwards, God says it first. God said and God saw in Genesis. परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा उत्पत्ति में। हम कहते हैं पहले दिखाओ, We say first show, तो बोल देंगे। then we will say. परमेश्वर कहता है बोल तो मैं तुझे दिखा दूंगा। God says say and I will show it to you. If you want to change your scenery, you will have to change your sound. अगर आप अपने सामने के दृश्य को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी ध्वनि को बदलो। So परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम बनाने था तो सबसे पहले उसको क्या किया? उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी, उसका नाम अब्राहम रख दिया। Because God wanted to make Abraham, he first changed his name, his identity. एक बिजनेसमैन है मेरे पास आए, कह रहा प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें लॉस ना हो। मैंने कहा ये क्या प्रार्थना हुई भाई? A businessman came to me and said, please pray that we would not suffer loss. I said, what kind of prayer is that? ठीक है, ये प्रार्थना कर लो, लॉस नहीं हुआ और प्रॉफिट भी नहीं हुआ, जीरो है, अब क्या करोगे? I said, okay, we pray no loss and no profit. You're at zero. Now what will you do? God calls those things which are not as if they are. परमेश्वर उन बातों को जो है ही नहीं नाम लेकर ऐसे बुलाता है जैसे कि वो हैं। जब हम 20 लोग थे, मैं अपनी आंखें बंद करता था और मैं देखता था पूरा कमरा भरा हुआ है लोगों से और मैं कहता था प्रभु तेरा धन्यवाद, ये दिल्ली का सबसे बड़ी चर्च होगी। When there were 20 people in the church, I would close my eyes and see the place packed with people and I would say, thank you Father, this will be the biggest church of Delhi. और अब लोग जो ये देख रहे हैं वो तब बोल रहे हैं, अब मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वो देखने वाले हो आप। And now when people are seeing this, they are saying it, but I am seeing something else which you will see soon. Amen. दिल्ली में चर्चेस स्टेडियम भरने वाली हैं यीशु के नाम में। Delhi churches will fill stadiums in Jesus' name. Amen. Hallelujah. ओके, सो परमेश्वर ने अब्राहम को, अब देखिए क्या हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? एक प्रतिज्ञा दी। क्या दी? एक प्रॉमिस करी, एक प्रतिज्ञा दी। God gave a promise to Abraham. और बोला मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है। And said, I have made you father of nations. अब आप में से कई लोग यहाँ पर हैं, There are some people you have a promise, जिनके पास but वायदा that है, promise has not manifested, पर वो वायदा अभी तक प्रकट नहीं हुआ and now you're discouraged. और अब आप निराश हो गए। Some of you have given up that it will never happen. आप में से कुछ ने तो हार मान ली, कभी नहीं होगा। That's where we have to have resilient faith. इस जगह पर हमें अटल विश्वास की आवश्यकता है। आप जानते हैं इसहाक इब्राहिम को कितने साल बाद मिला? Do you know after how many years was Isaac born to Abraham? 1, 1 year? 5, 5 years? 10, 10 years? 15, 15? 20, 20? 25. 25? मगर 25 साल अब्राहम कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया नहीं, परमेश्वर की महिमा करता रहा, प्रतिज्ञा में अड़ग रहा। उसने कहा अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, अगर आपके घर वाले आज प्रभु में नहीं हैं, पकड़ लो प्रतिज्ञा को, चाहे भले ही दिखते नहीं है प्रभु में आते हुए, अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है तो वो पूरी होगी यीशु के नाम में। For even if you don't see your family in the Lord today, if God has promised, then take hold of the promise and your family shall be saved in Jesus' name. Paul tells Timothy, hold on to the prophecies that you have received and wage a warfare. पौलुस कहता है जो भविष्यवाणियां तुझे मिली है उनको थामे रख और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आपको जानते हैं, मैं आपको गवाहियों पे गवाहियां बता सकता हूं, कितने बच्चे मरे नहीं जिनके ऊपर एक भविष्यवाणी का शब्द था, उनके माँ बाप ने पकड़ लिया। मर ही नहीं सकता है, डॉक्टर कह रहे मर जाएगा, कह रहे मर ही नहीं सकता, प्रभु ने कहा ये प्रभु का दास बनेगा, ये मर नहीं सकता। They waged a warfare with the prophetic word that they have received. I can tell you so many testimonies of where the parents caught hold of a prophetic word released over the child, that the child will be a servant of God. When the doctor said the child will not survive, the child will die, the parents said no, he cannot die, he will be a man of God when he grows up. बगल वाले को बोलो टेंट लगा लो।
What am I saying? If God has given you a promise, टेंट लगा लो वहां पे भैया, हिलना वाले नहीं है हम, यहीं रहेंगे हम. अगर परमेश्वर ने आपको वादा दिया है, टेंट लगा लो, डू नॉट मूव फ्रॉम देयर. Pitch your tent. अपना टेंट लगा लो. Come what may, I am unshakable because my God is not a man that he would lie. If he has said it, he will perform it. अगर मेरे परमेश्वर ने वादा कर दिया है तो वो पूरा करके ही उसको रहेगा. मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूं. Amen? Okay. Who, contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken. उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि यह उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा. So hear this. Our faith is not in our faith. हमारा विश्वास हमारे विश्वास में नहीं है. मैं इसको फिर से बोलता हूं, ठीक है? हमारा विश्वास, बोलो मेरा विश्वास मेरे विश्वास में नहीं है. फिर से बोलो, मेरा विश्वास मेरे विश्वास में नहीं है. मेरा विश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता में है. God is faithful. If he has promised it, he will perform it. परमेश्वर विश्वास योग्य है. अगर उसने वादा किया है तो वही उसको पूरा भी करेगा.